हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने लास्ट क्वेश्चंस 44 तक किए थे। आज हम लोग उसके आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। 44 से लेके पूरे 100 क्वेश्चंस तक हम लोग करेंगे। ये इस पूरे वीडियो का पार्ट 2 है नवंबर करंट अफेयर्स का। आई होप आपने फर्स्ट वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा और जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 45 नंबर का। What is the theme of the first session of the second Voice of Global South Summit inaugurated by the Prime Minister नरेंद्र मोदी? इसमें पूछा गया है कि जो अभी रिसेंटली सेकंड वॉइस हुआ था ग्लोबल साउथ समिट का, उसका सेशन का जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, जो भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसको इनॉग्रेट किया था। ऑप्शंस आर ग्लोबल यूनिटी फॉर पीस, टुगेदर फॉर एवरीवन, growth with everyone, trust, building bridges across nations, India's role in global diplomacy. So its correct answer is option B, together for everyone's growth with everyone's trust. So next question is India and how many other member countries of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, यानी कि IPEF, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity grouping have signed a supply chain resilience agreement. Options are 9, 13, 16 and 21. So its correct answer is option B, 13. India and 13 other member countries have signed this IPF grouping have signed a supply chain resilience agreement. Next question is name the Indian skydiver who became the first woman to jump off a helicopter from a height of 21,500 feet in front of the world's highest peak, Mount Everest. Options are शीतल महाजन, दीपा मेहता, अनीता यादव और मृदुल साहा. इट्स ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज आंसर है शीतल महाजन. अगर आपने पहले की भी वीडियोस देखे होंगे ना तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियोस में भी कवर किया. इसका आंसर ऑप्शन ए है शीतल महाजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द फर्स्ट बायो बैंक ऑफ साउथ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑप्शंस आर नेल्लोर, चेन्नई, कन्याकुमारी एंड हैदराबाद. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. हैदराबाद में है जो रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया. फर्स्ट बैंक ऑफ साउथ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following states was awarded the Raja Bhalendra Singh Trophy for the overall championship in the 37 National Games 2023? किस स्टेट को ये अवार्ड मिला है? तो ऑप्शंस आर हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा एंड उत्तराखंड. So its correct answer is option B, महाराष्ट्र. Next question is which of the following places is creating the world's first marine protected area for one of the earth's largest animals, the endangered sperm whale? तो इट्स ऑप्शंस आर फिजी, मॉरिशस, मालदीव्स एंड डोमिनिशिया. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डोमिनिशिया. बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से मतलब लाइक अगर मैं हिंदी इसका ट्रांसलेट करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो पृथ्वी के सबसे बड़े जानवरों में से है पर वो एक एंडेंजर्ड है, स्पर्म वेल, तो उसके लिए कहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया गया वन ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट एनिमल्स के लिए, तो वो है ऑप्शन डी, डोमिनिकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51. तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 51 से लेके पूरा 100 तक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि BPCL एंड गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ 15-year सप्लाई ऑफ प्रोपेन फॉर गेल्स अपकमिंग पेट्रोकेमिकल प्लांट एट ऑप्शंस आर इंदौर इन मध्य प्रदेश, सिवान इन बिहार, हिसार इन हरियाणा, उसार इन महाराष्ट्र. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उसार इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स? किसने ऑर्गेनाइज करवाया है ये अवार्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए? ऑप्शंस हैं, हमेशा मैंने आपको कहा था कि मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखो उसी पे क्वेश्चन आ गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन मास्टरमाइंड्स इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप और NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन मास्टरमाइंड्स इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस टू एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स? अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे ना करंट अफेयर्स के, आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे. आंसर था इसका ऑप्शन ए, फिलीपींस. तो ऑप्शंस देख लो, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया. इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस. ये मैंने लास्ट के वीडियोस में भी काफ़ी बार कवर किया है कि किस कंट्री, मैंने इस पर बहुत फोकस भी किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किस कंट्री ने रिसेंटली एग्जिट कर लिया, तो वह आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी डिसमिस्ड एज टाइम्ड आउट due to not being ready to face a ball within the specified time limit? Options are Virat Kohli, Angelo Matthews, Joe Root and David Warner. So answer is option B, Angelo Matthews इसका correct answer है. Next question is which of the following has become the first Indian original equipment manufacturer to unveil an in-house LNG engine compliant with BS6 stage second emission standard? तो मार्को पोलो, बजाज मोटर, टाटा मोटर्स and अशोक लेलैंड. Correct answer is option D, अशोक लेलैंड. Next question is
What is the range of India's surface to surface short range ballistic missiles? Pralay. So it's correct. Its options are 100 to 250 kilometers, 350 to 500 kilometers, 750 to 1000 kilometers, or 1500 to 2000 kilometers. Its correct answer is option B, 350 to 500 kilometers. Next question is, what is the name of the measles and rubella vaccine recently launched by Indian Immunologicals? Its correct options are Measru, Mabella, Rubella Guard and Immunomuse. Its correct answer is ऑप्शन बी, मेबेला इसका करेक्ट आंसर है. जो मीजल्स और रुबेला के लिए वैक्सीन दोनों को मिला के उन्होंने बना दिया मेबेला. तो नाम इसका क्या है, याद रख लेना, ईजी है ना, मीजल्स और रुबेला के लिए मेबेला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि DFC, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन has committed $553 million to support the development of Adani Group's deep water shipping container terminal in the options are Port of Dhaka, Port of Seoul, Port of Colombo and Port of Jakarta. Its correct answer is option C, Port of Colombo. Next question is, recently India and which country यानी कि launched the real term linkage between the UPI and pay now to facilitate instant and cost effective cross border fund transfers. इसका ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में कवर अप किया था, आपको पता होना चाहिए अगर आपने देखी होंगे तो वीडियोस. ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, USA एंड मॉरिशस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंगापुर. मैंने अगर आपने देखे होंगे ना तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑफ सिंगापुर था. इंडिया और सिंगापुर ने लॉन्च किया एक रियल टर्म लिंकेज बिटवीन UPI और पे नाउ के बीच में, ताकि कॉस्ट मतलब लाइक यानी कि क्रॉस बॉर्डर्स में दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ में भी कॉस्ट इफेक्टिव फंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो वो किसके साथ किया, इंडिया एंड सिंगापुर के साथ. ये मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाए थे ना करंट अफेयर्स के, वीकली वाले करंट अफेयर्स, उसमें भी डाला था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द 6th इंडिया कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम? प्राइमरी फोकस क्या है 6th इंडिया कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम का? ऑप्शंस आर celebrating 50 years of diplomatic ties with South Korea, discussing global geopolitical instabilities, showcasing India's investment in South Korea, and promoting trade relations with multiple countries. So primary focus is का आंसर A, ऑप्शन A, celebrating 50 years of diplomatic ties with the South Korea. Next question is, where will be the proposed dark sky reserve in Southeast Asia to be located? Options are Western Ladakh near the Siachen Glacier, Eastern Ladakh in the Hanle area, Southern Ladakh near the Pangong Lake, and Central Ladakh close to Leh. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईस्टर्न लद्दाख इन द हानले एरिया में डार्क स्काई रिजर्व बनने वाला है. साउथ एशिया का जो लोकेटेड होगा वो है ईस्टर्न लद्दाख इन द हानले एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट वेयर द इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज यानी कि गुरुकुल वॉज ऑल्सो लॉन्च रिसेंटली? किस मिनिस्ट्री ने किया? अगेन मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होता है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries has recently become the largest source of international graduate students in the US for the first time since 2009 to 10 in American institution during the academic year 2023-2023? India, China, Pakistan and Bangladesh. is correct answer is option A, India. Obviously India होना था क्योंकि ये फॉलोइंग कंट्रीज है रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट सोर्स जहाँ पर इंटरनेशनल ग्रेजुएट हुए हैं स्टूडेंट्स इन द US जो ग्रेजुएट हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो कहाँ पर हुआ? इंडिया के ज़्यादातर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिटीजन रिसेंटली गॉट वर्ल्ड्स फर्स्ट आई ट्रांसप्लांट? USA, साउथ कोरिया, जापान एंड जर्मनी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, USA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सॉन्ग featuring Prime Minister Narendra Modi that has been nominated for the Grammy 2024? Options are to promote a new financial inclusion scheme, to raise awareness about the importance of millets, to celebrate traditional Indian music, and to support a charity for the farmers. Its correct answer is option B, to raise awareness about the importance of millets. Next question is, recently the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj was unveiled in dash as a part of the celebration of छत्रपति शिवाजी महाराज फेस्टिवल. कहाँ पर अभी इनकी जो मूर्ति है उनका अनावरण किया गया? जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप, सिक्किम और लद्दाख. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently a parliamentary panel has recommended a minimum imprisonment of dash months for those selling adulterate food or drinks along with a minimum fine of 25,000. Two options are 2, 3, 6 and 9. Its correct answer is option C, 6. Next question is, who among the following officially launched the Coronation Food Project to tackle food poverty and cut down on wastage? King Charles, Bill Gates, Narendra Modi and Joe Biden. Its correct answer is option A, King Charles. Next question is, according to the inclusiveness index by the Authoring and the Belonging Institute, where does India rank in terms of religion inclusiveness among the countries assessed?
ऑप्शंस आर 40th, 87th, 108 एंड 129. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 129. याद रख लेना, रैंकिंग है, पूछी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बटान न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन डैश. कहाँ पर लोकेटेड है ये बटान न्यूक्लियर पावर प्लांट? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिलीपींस में एंड चिली में. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिलीपींस में. जो बटान न्यूक्लियर पावर प्लांट है रिसेंटली न्यूज़ में भी है. तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पर है? फिलीपींस में लोकेटेड है. आप लोग हमेशा कहते हो कि थोड़ा धीरे बोलो धीरे बोलो. धीरे मैं बोल भी लूँगी, बट द थिंग इज़ दैट टाइम उससे बढ़ जाएगा. टाइम उससे बढ़ जाएगा तो यू नॉट बी एबल टू वॉच कि आप इतना टाइम उसमें कंज्यूम करें वीडियोस देखने में. आपको आगे थियोरेटिकल पोर्शन भी पढ़ना होता है. दैट्स वाई मेरी स्पीड फास्ट रहती है. अगर आपको स्लो पे करना है तो यूट्यूब में फीचर रहता है, आप उसमें 1.5 की स्पीड से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. और अभी हम लोग शॉर्ट्स भी लाने लगे, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें ताकि आप शॉर्ट्स भी अच्छे से देख पाएँ. कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है. जितनी इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में मिल रही है उतनी आपको गेन तो करनी ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है Quad brings together 4 countries with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free, inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Which country is not a part of the Quad? Quad 4 देशों का समूह है. कौन से नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एंड चाइना. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चाइना नहीं है. बाकी तीनों है. इंडिया है क्वाड के अंदर, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है. बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था ये क्वाड, तो इसमें चाइना नहीं होगा, इंडिया है. Next question is who won the 2023 JCB Prize for Literature for the novel Firebird? Janani Kannan, Manasi Subramaniam, Perumal Murugan and Srinath Perur. Its correct answer is option C, Perumal Murugan. Next question is National Unity Day is celebrated in India on कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 31 अक्टूबर. Its correct answer is option D, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. Next question है Who among the following recently became the first woman to occupy the prestigious post of the Speaker of the Odisha Legislative Assembly? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि पहला एक तो ये फर्स्ट वुमेन है और किस पोजीशन पे आई है? स्पीकर पे आई है. ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर बनी है, कोई फर्स्ट वुमेन बनी है. तो उसका आंसर देखो, ऑप्शन है प्रमिला मालिक, विनीता पटनायक, मीनाक्षी पांडा एंड ललिता लतकर. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है प्रमिला मालिक. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये फर्स्ट है, राइट. और ये क्या किस पोजीशन पर आई है? स्पीकर की पोजीशन पर आई है. किसमें? उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर. तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है. तो उड़ीसा लेजिस्लेटिव में स्पीकर पोस्ट पर और वो भी है फर्स्ट वुमेन है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रमिला मालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनेप व्हाट परसेंटेज ऑफ हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव फॉसिल एंड लैंड यूज CO2 emissions came from G20 countries with the largest contributions from the China, the US and the European Union? Options are 80%, 68%, 57% and 44%. Its correct answer is option A, 80%. Next question is who among the following won the Shanti Swarup Bhatnagar Award in the field of engineering for the year 2022? Rajneesh Kumar, Arun Jadhav, Vipul Kadam and Mahesh Narang. Its correct answer is option A, Rajneesh Kumar. Next question is who is the recipient of the first Manohar Parrikar Yuva Scientist Award instituted by the Goa government? Options are Dr. Anil Kakodkar, Dr. Madhav Raj, Dr. U.R. Rao, Dr. K.V. Priyadarshi. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है डॉक्टर अनिल काकोडकर. ये मैंने जो वीकली करंट अफेयर्स की उसमें भी कवर अप था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कवर अप था उसमें. द ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2023 इज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील एंड रशिया. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका. तो आप टोटल वीकली करंट अफेयर्स भी रेगुलर फॉलो करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपका मोटिव होना चाहिए कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए, क्योंकि आप अपने थियोरेटिकल पोर्शन पर टाइम लगाएं. तो कम टाइम में कैसे हो सकता है? अगर जो वीकली करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं. 20 मिनट्स अप्रॉक्स का वीडियो होता है, आप उसको रोज़ देखा करें. और अगर कुछ स्किप हो जाए तो ये जो फास्ट वाले वीडियोस आते हैं उनको देखा करें, शॉर्ट्स देखा करें. इससे आप ज़्यादातर कम टाइम में सब कुछ कवर कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन पालवाल डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है पालवाल डिस्ट्रिक्ट में. फॉर इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी. जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो इसमें आगे फर्स्ट आता है, जैसे वो भी उड़ीसा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर बनी है फीमेल, फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये याद रखना है पालवाल डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल बाय वेस्ट बंगाल CM चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी? मनोज तिवारी, सौरभ गांगुली, मिमी चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सौरभ गांगुली. नेक्स्ट क्वेश्चन है where is the 14th edition of the Indo-US Joint Special Forces Exercise Vajra Prahar 2023 taking place? Special Forces Training School, Baklo HP, Umroi Cantonment, Meghalaya, Joint Training Node, Jodhpur, Eastern Command Headquarters, Kolkata. Its correct answer is option B,
उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ऑन इंक्यूबेटर्स and accelerators in collaboration with YNOS? Options are IIT Kanpur, IIT Delhi, IIT Guwahati and IIT Madras. Its correct answer is option 2 IIT Madras. Recently IIT Madras ने एक आउटस्कर्ट्स यानी कि फॉरेन के अंदर भी अपना एक यूनिवर्सिटी खोली है ज़मारिन के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। IIT मद्रास नहीं खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमॉन्ग द फॉलोइंग लिफ्टेड इज 26th वर्ल्ड टाइटल एज ए वॉन द वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 इन दोहा? पंकज अडवाणी, गीत सेठी, दीपक कपूर, विपुल महाजन। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ रिटर्निंग CEO ऑफ OpenAI अलोंगसाइड फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन? Larry Summers, Sam Altman, Brett Taylor and Adam D'Angelo. Its correct answer is option B, Sam Altman. Next question है name the first Indian who has been appointed as the Canada Excellence Research Chair in Fotonoi Quantum Science and Technologies. फर्स्ट इंडियन कौन है? अगेन अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोफेसर शीतल छाबरा, प्रोफेसर अलंकृता सिंह, प्रोफेसर मीनल जैन एंड प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तेलंगाना ने रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो टेम्पल है वो उसका जो है वो अनवील्ड किया है। किस स्टेट ने किया? दैट इज तेलंगाना ने। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीसेंट रिकॉग्निशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू द सैफ्रॉन कल्टिवेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, GI टैग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एग्रीकल्चर इनोवेशन अवार्ड्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी GI टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है वहाँ की सैफ्रॉन को जो कल्टिवेट होती है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल G20 समिट इज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, President of India and Prime Minister of India. Its correct answer is option D, Prime Minister of India. Next question है recently L&T Finance, a non-banking financial company यानी कि NBFC has signed a financing agreement with किस country के साथ, किस बैंक के साथ for $125 million to support financing in rural and peri-urban areas in India, particularly for women borrowers. L&T Finance ने किसके साथ टाई अप किया है? ADB के साथ, AIB के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका काम ही यही कि लोन्स देती है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है उनको लोन देती है। तो ये उसके मतलब जो रूरल होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, पेरी अर्बन, तो उसमें ज़्यादातर उनको लोन देने का काम यही करती है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन नेवी इज एसोसिएटेड विद डैश सक्सेसफुली अंडरटुक गाइडेड flight trials of the first indigenously developed naval anti-ship missile for seeking 42B helicopter. इंडियन नेवी ने किसके साथ मिलकर किया? इसरो के साथ, बाग के साथ, DRDO के साथ या HAL के साथ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी DRDO के साथ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली लॉन्च कराया है फ्लाइट ट्रायल्स जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है नेवल एंटी शिप मिसाइल का। तो किसके साथ किया है? इंडियन नेवी ने मिलकर DRDO के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently ranked among the world's largest single-site solar power facilities, Noor Abu Dhabi has become a game changer in the dash renewable energy landscape. ये अगेन ये वीकली में करंट अफेयर्स में कवर अप हो चुका है। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एंड US। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज काजिन 2023 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मैक्सिको, इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान, इंडिया एंड कजाकिस्तान एंड इंडिया एंड कनाडा। इसका आंसर इज ऑप्शन सी इंडियन कजाकिस्तान। थोड़ा लॉजिक भी लगाना सीखो। काजिंद हो रहा है मतलब नेचुरली पता चल रहा है आंसर ही इस वर्ड में छिपा हुआ है काजिंद में, यानी कि किसके बीच में? इंडिया है, तो इंडिया तो आ ही रहा है और कजाकिस्तान के बीच में। तो थोड़ा ऐसे लॉजिक लगाओगे ना तो आधे क्वेश्चन जो आपको नहीं भी पता है ना वो हो जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ तो पढ़ना है पर आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते ना अंडर द सन। तो आपको थोड़ा अपना लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस केनेथ बोल्डिंग अवार्ड फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स? बीना अग्रवाल, आदित्य त्यागी, विनीता गर्ग, अरुणिमा खन्ना। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बीना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरण 17 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन डैश encompasses various tactical training exercises and one of the key areas is a counter terrorism operations. ऑप्शंस हैं इंडिया जापान, इंडिया सिंगापुर, इंडिया नेपाल, इंडियन कंबोडिया। तो सूर्य किरण की हम लोग बात करें ऑप्शन सी जाएगा इंडिया एंड नेपाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज़ टू बी सेटअप इन, कहाँ पर बन रहा है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? सुल्तानपुर इन यूपी, दामोह इन MP, बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश एंड जिंद इन हरियाणा।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दमोह इन MP. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state has emerged as the only state in the country that has completed the social audit of work done under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MG नरेगा in all the village पंचायत in the state. किस स्टेट ने, एकमात्र ऐसा स्टेट है वो ओनली स्टेट जिसने अपना पूरा काम कंप्लीट करके रखा है ऑडिट वर्क MG नरेगा स्कीम में? तो ऑप्शन है केरला, सिक्किम, गोवा एंड कर्नाटका. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the significance of the recently detected cosmic ray named Amaterasu? Amaterasu. So its options are: it is the most powerful particle produced by Large Hadron Collider. It originated from a well-known cosmic source. It has energy exceeding 240 exaelectron volts. One of the most powerful cosmic rays ever detected. It is the second highest energy cosmic ray after the Oh my God particle. Its correct answer is option C. It is energy exceeding 240 exaelectron volts. One of the most powerful cosmic rays ever detected. अच्छा क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है तो उसको पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आयरिश राइटर हु वन द 2023 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग? एलेक्स क्रिक्स, क्रिस्टोफर एडम्स, पॉल लिंच एंड नाथन एलिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉल लिंच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द कंट्री फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th of October, 26th of November, 26th of December, 26th of January. तो फॉर्मली अडॉप्टेड कब हुआ था? 26th ऑफ नवंबर को. 26 नवंबर 1949 को मतलब फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया था कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. बट हम लोगों ने जो सिग्नेचर्स होते हैं वो मतलब एक्सेप्ट माना गया था 26 जनवरी 1950 को, वो लागू एनफोर्स हो गया था. बट अडॉप्ट फॉर्मली अडॉप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the significance of the Prime Minister Narendra Modi's recent flight in the Tejas aircraft? He became the first Prime Minister to operate a fighter aircraft. He was the first Prime Minister to fly in the indigenous light combat aircraft Tejas. He conducted a 30-minute sortie in a trainer version of Tejas aircraft and he inaugurated the Aeronautical Development Agency facilities. Correct answer is option B. Tejas basically एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो ये तो याद रख लो कि तेजस क्या है? LCA. LCA मतलब तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इंडिजीनस खुद का बनाया इंडिया में, उसने तेजस को उड़ाया. दैट इज उन्होंने तेजस को उड़ाया. LCA लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है. तो ये सारे पूरे 100 क्वेश्चन थे. आई होप आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप करेंगे. कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 3 चीज़ें प्रिपरेशन के दौरान करनी है करंट अफेयर्स के लिए, कि जो वीकली करंट अफेयर्स आ रहे हैं आप उनको ध्यान रखो, जो हर मंथ के लगे, जैसे नवंबर का है फिर अक्टूबर का जाएगा तो वो पूरे कवर अप हो जाएंगे आपके. अब इसका रिवीजन इससे कर लिया करो जो जल्दी जल्दी होता है. एक तीसरी चीज़ हमारे इसमें जा रही है शॉर्ट्स. शॉर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, लेस देन 1 मिनट. तो उसमें आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं जो आप नहीं पढ़े. जैसे स्कीम्स अभी UPSC की गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर अप कर रही हूँ तो आप उनको तुरंत उससे कवर अप कर सकते हैं. माना उनकी स्पीड फास्ट होती है, आप उसमें कैप्शन रहता है, आप कैप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए. नेक्स्ट आ रहा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन. एक वीडियो आएगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का. उसमें हिस्ट्री के बाद फिर हम पॉलिटी शुरू कर देंगे. तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है, तो आप इनको पूरे अच्छे से कवर अप करिए. कोई भी क्वेरी है तो मुझे पता लेट मी नो अबाउट इन द कमेंट सेक्शन. और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब कुछ करें. थैंक यू.